दोस्तों, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। कहानी का आगाज एक सरकारी दफ्तर से होता है। फजा में एक अनजानी सी घटन और बेचैनी महसूस की जा सकती है, क्योंकि आज अहाना मैडम के मुस्तकबल का फैसला होने वाला है। गंगूली साहब के कमरे के बाहर रोम्पा मैडम और आशीष दास एक दूसरे की तरफ देखकर शैतानी मुस्कुराहट का तबादला करते हैं। इसी दौरान गंगोली साहब अपने दफ्तर में अहाना मैडम से बात कर रहे होते हैं कि अचानक रोमपा और आशीष अंदर दाखिल हो जाते हैं। दोनों के चेहरों पर बनावटी शराफत का पर्दा चढ़ा होता है। रोम्पा आहिस्तगी से बोलती है, सिर, ये बात कहना हमारे लिए आसान नहीं, लेकिन सच छिपाना भी एक जुर्म है। गंगूली साहब तेज निगाहों से देखते हुए कहते हैं, बात को घमाओ मत, साफ साफ कहो। आशीष फौरन बोल उठता है, सिर, अहाना मैडम ने आपको धोखे में रखा है। ये सुनते ही गंगूली साहब का चेहरा सख्त हो जाता है। रोम्पा एक फाइल आगे बढ़ाते हुए कहती है, सिर, जिस मूर्ति साजी के मंसूबे को अहाना मैडम ने मंजूर करवाया, वो दरअसल उनकी सास का है। गंगूली साहब चौंक जाते हैं। क्या? आशीष तस्दीक करता है, जी सर। गुस्से में गंगूली साहब मेज पर हाथ मारते हैं, तो मतलब मुझे धोखे में रखा गया? रोम्पा बात को मजीद आग लगा देती है, सिर, अहाना मैडम हमेशा हमें बेदानवान कहती रहीं, कमीशन के लेक्चर देती रहीं और खुद अपने खानदान को फायदा पहुंचाती रहीं। गंगूली साहब सख्त लहजे में अहाना से पूछते हैं, अहाना, क्या ये सच है कि दरगाह देवी तुम्हारी सास हैं? जी सर, ये सच है। गंगूली साहब चीखते हैं, फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या मुझे नादान समझा? अहाना पुरस्कून मगर पख्ता लहजे में जवाब देती है, सिर, मैंने उस मंसूबे की सिफारिश रिश्ते की बुनियाद पर नहीं बल्कि काम की सलाहियत की बुनियाद पर की थी। गंगूली साहब इंगली उठाकर कहते हैं, बस ये वाज़े मफादाती टकराव है। तुम एक अफसर हो, तुम्हें उसका मतलब मालूम होना चाहिए। अहाना की आंखें नम हो जाती हैं, मगर आवाज़ में लर्जिश नहीं आती। सिर, मेरी गलती सिर्फ ये थी कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि दरगाह देवी मेरी सास हैं। रोम्पा फौरन बोल पड़ती है, सिर, यही तो धोखा है। इमरजेंसी हुक्म जारी होता है। मूर्तियों का गोदाम फौरी तौर पर सील कर दिया जाता है और मंसूबे की मंजूरी मनसूख कर दी जाती है। गंगूली साहब मंजूरी का लेटर सबके सामने फाड़ देते हैं। दफ्तर के मुलाजमीन जमा हो जाते हैं। रोम्पा ऊंची आवाज में कहती है, देख लिया सबने, ये है अहाना मैडम की हकीकत, अफसर होकर भी घोटाला। हजूम में से एक आवाज आती है, इस धोखेबाज का मना काला करो। इससे पहले कि अहाना कुछ कह पाती, इसके चेहरे पर स्याही फेंक दी जाती है। पूरा दफ्तर साकत हो जाता है। पीछे खड़ा गोपाल तालियां बजाते हुए मुस्कुरा रहा होता है। अचानक दरगाह देवी दौड़ती हुई आगे आती हैं। रख जाओ, वो मेरी बहू है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर सजा देनी है तो मुझे दो। वो रोम्पा का हाथ पकड़ने की कोशिश करती हैं, मगर कोई उन्हें झटक देता है। अहाना नजरें झुका लेती है। चेहरे पर स्याही है, मगर आंखों में आंसू नहीं। गंगूली साहब खामोशी से सब कुछ देखते रहते हैं, न गुस्सा न हमायत, सिर्फ एक गहरी सोच में डूबा हुआ चेहरा। रोम्पा तंजिया अंदाज में कहती है, इफ्सिर होकर भी घोटाला, कमाल है अहाना मैडम। अहाना दरगाह देवी का हाथ थामकर आहिस्ता मगर पख्ता लहजे में कहती है, माँ, ये लड़ाई सिर्फ मूर्तियों की नहीं, ये सच और झूठ के बीच की जंग है।